और चलिए अब बात कर लेते हैं उर्दू की पढ़ाई पर सियासी लड़ाई की, जिसमें तर्क उतर का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को जिन शब्दों में कहा उस पर हंगामा हो गया, लेकिन उर्दू कोई यूपी तक तो सीमित नहीं है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सीएम योगी के खिलाफ एक तकरीर कर डाली और बहस को नेशनल बना दिया। कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ और 55 साल के असदुद्दीन ओवैसी में विचारधारा के लिहाज से 36 का आंकड़ा है। एक भगवाधारी और दूसरे टोपीधारी, दोनों में वार पलटवार और जुबानी कटार की आजमाइश चलती ही रहती है। ताजा जंग की जड़ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू पर छिड़ी तकरार है, जो 18 फरवरी को शुरू हुई थी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। योगी का ये बयान समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन मसला क्योंकि उर्दू का था तो दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को शब्द सुनाई पड़ गए और भाईजान जमकर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के 67वें स्थापना दिवस का जलसा था। पार्टी के सरबराह ओवैसी अपने समर्थकों से घिरे हुए थे। मजहबी नारों के शोर से ओवैसी के बोलने लायक माहौल बन रहा था। और इसके बाद ओवैसी साहब ने तकरीर शुरू की तो बहुत जल्दी पॉइंट पर यानी योगी और उर्दू पर आ गए। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला। सीएम योगी ने कटमुल्ला शब्द का प्रयोग क्यों और कब किया था, इसकी कहानी भी आपको दिखाएंगे। अभी आप योगी के कटमुल्ला वार पर ओवैसी का शायराना पलटवार सुनिए। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये राजनीति की अजीब दास्तान है। हिंदुस्तान में हिंदी हिंदू हो गई और उर्दू मुसलमान। तभी तो धर्म की राजनीति में भाषा पर अधर्म हो रहा है। उर्दू को पढ़कर ये लोग आतंकवादी बने हैं, जिहादी बने हैं। इन लोगों को ये उनका पागलपन है। अगर उनको कुछ चांद तारे देखने हैं या साइंटिस्ट के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, तो वो यहाँ आए, उनको पता चल जाएगा। यूपी में आए और आकर के देखें। उर्दू पर योगी वर्सेस ओवैसी तो आपने देख लिया। अब आपको यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां से इस विवाद के बीच पड़े। दरअसल यूपी विधानसभा ने क्षेत्रीय बोलियों को प्रमोट करने के लिए अपने विधायकों को अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा में बोलने की सहूलियत दी है। लिस्ट में 5वीं भाषा अंग्रेजी है। उर्दू से सौतेलेपन का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया और इसे ओवैसी लपक रहे हैं। तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन करो।
जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी और जो घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे। हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोला तनी जा आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया। गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बात हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बात भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बात चुपचाप अपन घरे जाई हालो। जय हिंद, जय भारत। बोलियों की ये खूबसूरत महफिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सजी थी। तारीख थी 19 फरवरी, जब ये तीनों विधायक बोलियों के पैमाने पर विविधता में एकता के मंत्र को साकार कर रहे थे। ये हुआ कैसे? तो इसके लिए आपको यूपी विधानसभा की 18 फरवरी की कार्यवाही का ये छोटा सा हिस्सा देखना होगा। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। यूपी विधानसभा में विधायकों के लिए आधिकारिक बोलियों की नई सूची जारी की गई। इसमें हिंदी के अलावा अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी के साथ इंग्लिश को तो जगह मिली, लेकिन इसमें उर्दू का कहीं नाम नहीं था। बस इसी बात पर संग्राम छिड़ गया। अगर अंग्रेजी करा तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने, बहुमत है आप पास करें। तो समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी का विरोध और उर्दू की वकालत की, लेकिन विपक्ष की इस स्पिन बॉल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल सिक्सर जड़ दिया। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन कैसी। लेकिन जब सीएम योगी ने उर्दू की तरफदारी को कठमुल्लापन करार दे दिया तो विपक्ष बिफर गया। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नारवल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग निकट पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आपत्ति करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे, वो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात। कठमुल्ला पर हमला इस कदर हुआ कि इसका शोर उत्तर प्रदेश की सरहद को भी पार कर गया और बयान के विरोध में लक्ष्मण रेखा तक लांघ दी गई। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभाल कर बोलो, तौल कर बोलो और अनाप शनाप मत बोलो, बता दे रहे। याद रखना झारखंड में ही कांके है। जी जी बिल्कुल। ज्यादा बोलोगे, गबड़ाओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके कांके में हम भर्ती कर देंगे तुमको। उर्दू से नहीं टकराना। सीएम योगी को जिस बेहुदापन और जिस अक्खड़ भाषा में ये जवाब दिया गया है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक तो उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कठमुल्लापन का अर्थ होता है कट्टरपंथ। साहित्य और दर्शन बताता है कि भाषा कोई भी पूरी नहीं होती, बशर्ते अच्छे भाव से बोली गई हो। हिंदी हो या उर्दू, हर भाषा के साथ उसका भाव होता है, वही भाषाओं को जोड़ता है। लेकिन अफसोस कि भाषा के नाम पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मजहबी लकीरें खींचने की कोशिश होती रहती है। इतिहास गवाह है कि भाषा के नाम पर सीमाएं बदल चुकी हैं, देश तक बढ़ चुके हैं। भाषा कोई बुरी नहीं होती, भाव ही अच्छा या बुरा होता है। हिंदी की तरह उर्दू भी भारत में ही जन्मी है। हिंदी की खूबी है कि वो सबको अपनाती है। उर्दू से मिलकर हिंदुस्तानी बन जाती है, इंग्लिश से मिलकर हिंग्लिश बन जाती है।
वैसे तो ये मंच सूफी संगीत का था, लेकिन बिना किसी उर्दू के सूफीवाद अधूरा है। ऐसे में इस महफिल से प्रधानमंत्री मोदी की कही बातें भाषा के नाम पर फसाद करने वालों को सीधा संदेश है। उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। दिल्ली में 25वां जहान खुसरो महोत्सव शुरू हुआ तो इसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और भारत की भाषाई विरासत और विविधता की अमीरी पर रोशनी डाली। जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। फिर भी ना जाने क्यों इन दिनों उर्दू के नाम पर लखनऊ से हैदराबाद तक जुबानी तलवारबाजी हो रही है। ऐसे में आज आपके लिए उर्दू के इतिहास को जानना भी जरूरी है, ताकि जब कभी भाषा को धर्म से जोड़ा जाए तो आप ऐसी दलीलों को जनहित की इस रिपोर्ट से खारिज कर सकें। हम और आप उर्दू में शायरी सुनते पढ़ते हैं, नज्म सुनते पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने ये जाना कि उर्दू का जन्म कैसे हुआ और ये कहां से आई? चलिए देखिए और अपनी जानकारी में इजाफा करते हैं। उर्दू जुबान से रूह तक पहुंचने वाली भाषा है। ये एक ऐसी भाषा है जो गजलों में जिंदगी भर देती है। यही वजह है कि उर्दू में लिखे गीत, शायरी और नज्म हमारे दिलों तक पहुंचते हैं। भारत सरकार के नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के मुताबिक उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी के बाद मुस्लिमों के आने से हुआ। ये भाषा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रीय अपभ्रंशों से संपर्क स्थापित करने के लिए उभर कर सामने आई। इस भाषा के पहले बड़े जन कवि महान फारसी कवि अमीर खुसरो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस भाषा में दोहे और पहेलियां कही। उस समय इस भाषा को हिंदवी कहा जाता था। मध्यकालीन युग में इस मिली जुली भाषा को कई नामों से जाना गया, जैसे हिंदवी, ज़बान हिंद, हिंदी, ज़बान दिल्ली, रेख्ता, गुजरी, दक्कनी, ज़बान उर्दू ए मुअल्ला, ज़बान उर्दू और उर्दू। इस बात के सबूत मिलते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंत में इसका नाम हिंदुस्तानी प्रचलन में था, जो बाद में उर्दू बन गया। शब्दकोश के अनुसार उर्दू तुर्की भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ छावनी या शाही पड़ाव है। ये शब्द दिल्ली शहर के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। कहा जाता है कि उर्दू और हिंदी में बंटवारे की शुरुआत उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुई, लेकिन अफसोस है कि उस दौर में अंग्रेजों ने नफरत के जो बीज बोए वो आज वोट बैंक के सियासी युग में भी लहलहा रहे हैं। लेकिन भाषाओं के बीच खाई चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, सच ये है कि आज भी मीर तकी मीर और गालिब से लेकर प्रेमचंद और सआदत हसन मंटो की उर्दू रचनाएं पुल की तरह जोड़ने का काम करती हैं। तथ्य और सत्य ये भी है कि संविधान ने जिन 22 राष्ट्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दी, उनमें हिंदी के साथ उर्दू भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।